नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ब्लैक फंगस से आपको डरने की ज़रूरत है? क्या ये वाक़ई में इतना खतरनाक है और आखिर ये ब्लैक फंगस होता क्या है? और कोरोना वायरस में इसकी चर्चा इतनी प्रचलित, इतनी फ़ेमस क्यों हुई है? तो बेसिकली ब्लैक फंगस एक डिजीज का नाम है, कॉमन नेम है उस डिजीज का, बट उसका टेक्निकल या मेडिकल नेम अगर हम बोले तो वो है म्यूकोरमाइकोसिस। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होता है एक फंगस के थ्रू जिसका नाम है म्यूकोरमाइसिटीज। ये म्यूकोरमाइसिटीज पाया जाता है नॉर्मली सॉइल में। ये डे टू डे रूटीन में सबसे कॉमन कंटामिनेशन है एक फंगस का। जो लोग ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पीते हैं विदाउट उसको बॉयल करे, उस केस में म्यूकोरमाइकोसिस या म्यूकोरमाइसिटीज जो फंगाई है वो होता है। ये नॉर्मली पाया जाता है अनक्लीन वाटर में, कंटामिनेटेड फूड में जो सॉइल से कंटामिनेट हो गया है, सॉइल में बहुत कॉमन है। हमारे कितने सारे वेजिटेबल सॉइल में होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में। बट डे टू डे लाइफ में कॉमन है, लेकिन इसके बारे में किसी ने सुना नहीं। इसका रीज़न है क्योंकि ये फंगस नॉर्मली एक इंसान को कुछ नहीं कर पाता है। ये कुछ नहीं करता है क्योंकि जो नॉर्मल इम्यूनिटी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, एक इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, वो म्यूकोरमाइसिटीज फंगस को कुछ करने नहीं देती है। हेंस नॉर्मल इंडिविजुअल्स, नॉर्मल लोगों में जिनमें इम्यूनिटी, हम लोगों में जब इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो म्यूकोरमाइसिटीज कुछ नहीं कर पाता है, म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता है, ब्लैक फंगस नहीं होता है। अब कोरोना वायरस के केस में इसकी चर्चा इतनी फेमस इसलिए हुई है, इसके 2 रीज़न हैं। पहली बात, म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस बढ़ गया है। इसका मतलब है जो पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के साथ या ब्लैक फंगस के साथ, उनका रेट बढ़ गया है सडनली। एंड सेकेंडली, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस फेटल होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसकी मोर्टेलिटी हाई होती है। इसका मतलब है अगर किसी इंसान को म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, तो चांसेस ऑफ डेथ आर वेरी हाई। इसीलिए ये कोरोना वायरस के केस में सडनली इतना पॉपुलराइज हुआ है। अब होता क्या है, जैसे मैंने समझाया कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता है, आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। लेकिन ये कब होता है? जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। इम्यूनिटी कब डाउन हो सकती है? जब आप कांस्टेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो इम्यूनिटी जनरली कुछ लोगों की डाउन हो जाती है। ऐसे केस में ये फंगस जो कि नॉर्मली इनएक्टिव रहता है आपकी बॉडी में जाके भी, ये एक्टिव हो सकता है। हेंस ऐसे केसेस में म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। देन डायबिटिक्स में एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर है कि म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डायबिटीज, हाई शुगर लेवल्स इज़ अ प्लेग्राउंड फॉर फंगस। हेंस इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। इन और बोला जाता है कि डायबिटिक्स में इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। देन कैंसर के पेशेंट्स में या किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में, स्पेशली बोन मैरो कैंसर में, जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है या फिर कैन रीनल ट्रांसप्लांट या किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट में जिसमें हम इम्यूनिटी कम करते हैं पेशेंट की, उस केसेस में फंगस इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। और इसीलिए ये एक रिस्क फैक्टर अगेन है। तभी जिनका ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको एक आइसोलेटेड रूम में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। देन ये बोला गया है जिन लोगों में आयरन का ओवरलोड होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है बॉडी में, उन केसेस में भी ये प्रॉब्लम पाई गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आयरन म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के लिए अगेन एक प्लेग्राउंड बन जाता है आयरन। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिन लोगों को सस्पेक्टेड है या हाई रिस्क है फॉर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, उनको आयरन की टैबलेट या आयरन इंजेक्शंस अगर वो ले रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम से अवॉइड करें। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस फैलता कैसे है? बेसिकली ये आपके नोज़ में, आपके ब्रेन में, आपके पैरानेज़ल साइनसेस यहाँ पर है, वहाँ पर जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है, आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल सकता है, स्किन पे रह सकता है, नोज़ में ब्लैक निशान की तरह ये पाया जाता है और ये पूरी बॉडी में फैल सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार म्यूकोरमाइकोसिस फैलना शुरू कर देता है, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जब फैलता है, तो ये टिश्यू को डैमेज करते हुए निकलता है। मतलब टिश्यू को नेक्रोज़ कर देता है, बिल्कुल खराब कर देता है। तो जब ये खराब करता है, तो एंटीबायोटिक उस एरिया में नहीं पहुँच पाती है। जब एंटीबायोटिक उस एरिया में नहीं पहुँच पाएगी, तो म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन वहाँ रह जाएगा, ब्लैक फंगस फैलता जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें सर्जरी प्लस एंटीबायोटिक की साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब ये म्यूकोरमाइकोसिस बॉडी में फैल जाता है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये लंग्स में फैल जाता है, ब्रेन में चले जाता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये जनरली लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल होता है। तो आप अब ये तो समझ गए म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, क्यों हो रहा है। इसको आप पहचानेंगे कैसे? म्यूकोरमाइकोसिस को आप पहचानेंगे ऐसे कि फेशियल स्वेलिंग हो रही है, फेशियल नमनेस हो रही है, आपको सुन्नपन हो रहा है, आँखों में ब्लरी विज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, रेड आइज़ हो रही हैं, दर्द हो रहा है। ये सब कुछ कॉमन साइन्स हैं जो अगर आपको लगे, तो आप तुरंत ही अपने क्लिनिशियन को, ट्रीटिंग डॉक्टर को रिपोर्ट करें। तो अब हो क्या रहा है, अब हमें एडवांटेज कहाँ है ये समझने में कि ब्लैक फंगस क्या है? ये एडवांटेज इसलिए आई है कि कोरोना वायरस के केस में हमें ये क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं जो इसको प्रिवेंट करे? जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस के केसेस में स्टेरॉइड्स का बहुत कॉमन यूज़ हो गया है, तो स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी डाउन करते हैं। कुछ लोगों में डायबिटीज़ भी है जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन केसेस में स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, वो इम्यूनिटी जो डाउन कर रहा है और उनको डायबिटीज़ भी है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल भी हाई है। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर्स कंबाइन होके म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए एक खेल का मैदान बन गए हैं, बहुत ईज़िली इन्फेक्शन कॉज़ करने के लिए। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की लाइन्स हैं, तो ऑक्सीजन की लाइन सिर्फ हवा की लाइन होती है, लेकिन हमें रियलाइज़ करना है कि सिर्फ हवा के साथ एक पानी का भी सप्लाई होता है, जिससे कि ह्यूमिडिफिकेशन होती है। बेसिकली जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, वो नम होके, नमी में होके, मॉइस्ट होके मिलता है, तो वो पानी अगर इन्फेक्टेड है, वो क्लीन नहीं है, तो उसमें म्यूकोरमाइकोसिस होगा। ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है, तो स्टेरॉइड्स भी हैं, हाई शुगर भी है बिकॉज़ डायबिटिक हैं एंड म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अवेलेबल है बिकॉज़ अगर पानी क्लीन नहीं है, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तीनों रिस्क फैक्टर मिलके म्यूकोरमाइकोसिस को एक प्रेवलेंट डिज़ीज़ बना सकते हैं और जैसा कि इस केस में हुआ है प्रेवलेंट बन गया है। तो अब आप समझ गए हैं कि कोरोना वायरस के केस में ये सडनली एक फंगस जो म्यूकोरमाइसिटीज जो हमारे नॉर्मल उसमें अवेलेबल है सडनली इतना फेमस क्यों हुआ है? क्योंकि ये रीजंस हैं एंड इसका इफेक्ट इज लाइफ थ्रेटनिंग। किसी को म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो अब आप कर क्या सकते हैं? कोई भी डिस्कशन इससे पहले एंड नहीं होना चाहिए कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि हमारा एक्शन प्लान क्या है म्यूकोरमाइकोसिस के अगेंस्ट। हमारा बहुत सिंपल सा एक्शन प्लान ये है कि जब हम ट्रीटमेंट लें तो स्टेरॉइड्स को बिना अपने ट्रीटिंग फिजिशियन की एडवाइस के नहीं स्टार्ट करें। जनरली फर्स्ट 5 टू 7 डेज में स्टेरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उसका लोड बढ़ाता है और उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है स्टार्टिंग के 5 से 7 दिन में स्टेरॉइड्स देने के लिए। प्लीज अपने आप को स्टेरॉइड से सेल्फ मेडिकेट मत करिए। जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वही आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करें। जनरली स्टेरॉइड्स 7 से 10 दिन या 14 दिन तक दिए जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, तो लेट इट बी द डिसीजन ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर। ट्रीटिंग डॉक्टर को डिसीजन लेने दीजिए। आप प्लीज़ अपना डिसीजन मत लीजिए, आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए। प्लस अगर आप डायबिटिक हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को क्लियरली बताइए कि आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं है। अगर नहीं होगी या होगी भी तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन थेरेपी या ड्रग थेरेपी या मेडिसिन कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रहे। आप स्टेरॉइड्स तो ले रहे हैं लेकिन शुगर लेवल कंट्रोल रहे। प्लस आप अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपको कोई रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या आपकी इम्यूनिटी कम होने के कुछ और रीजंस हो सकते हैं, आप कोई और दवाइयां ले रहे हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। और अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर घर में यूज कर रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर करिए कि उसमें जो पानी यूज कर रहे हैं वो डिस्टिल्ड वाटर हो, वो आरओ का वाटर हो, क्लीन वाटर हो, वो कोई
टैप वाटर ना हो या स्पेशली ग्राउंड वाटर ना हो और अनहाइजीनिक या अनक्लीन वाटर ना हो। प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखिए। आप ये एक्शन प्लान तुरंत ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस रियली फेटल है और हमें इससे डरने की जरूरत है ताकि ये प्रेवलेंस इसकी कम हो सके। क्योंकि हमने रिसेंटली ऑफ लेट पिछले 10 दिनों में बहुत सारे केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस देख लिए हैं टू प्रूव द एविडेंस कि ये कोरोना वायरस के टाइम पे ही हो रहा है, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में गाइडलाइंस भी निकाली हैं। तो ये वाकई में एक थ्रेट है हमारे सिस्टम को एट मोमेंट अलोंग विथ कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये इंफॉर्मेशन समझ पाए होंगे, आपको ये अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव रही होगी। सेशन थोड़ा सा लंबा चला गया बिकॉज आई वांटेड टू स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस करना चाहता था कि प्लीज म्यूकोरमाइकोसिस को लाइटली मत लीजिए। और उससे भी ज्यादा मैं इस चीज को स्ट्रेस करना चाहता था कि स्टेरॉइड्स की थेरेपी अपनी मर्जी से मत लीजिए, मत लीजिए। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक स्टेरॉइड्स बाय योर ओन। अपनी दवाई खुद मत लीजिए, ट्रीटिंग डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड